ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। शेख तजम्मुल से खबरें सुनिए। खबरों से कबल ये पैगाम। हम अपने सामीन से अपील करते हैं कि वो कोविड से महफूज रहने के लिए इन 4 एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। कोविड मुखालिफ सभी टीके लगवाएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, समाजी दूरी को यकीनी बनाने के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ व चेहरा साफ रखने की तरफ खुसूसी तवज्जो दें। अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और मुल्क के हर हिस्से में इस हवाले से प्रोग्राम मुनक्कद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के हवाले से भारतीय रेलवे भी अपना रोल निभा रहा है। वजीर आजम ने बताया कि रेलवे जल्द ही जम्मू कश्मीर रेल प्रोजेक्ट के जरिए कश्मीर को भारत रेल के साथ जोड़ेगा और उसके बाद मुल्क के किसी भी कोने से कश्मीर तक रेल के जरिए रसाई मुमकिन होगी। कल पुणे महाराष्ट्र में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने के बाद वजीर आजम ने इन ख्यालात का इजहार किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना से मुस्तफीद होने वालों और जन औषधि मराकज के मालिकान के साथ बातचीत करेंगे। इसके बाद वजीर आजम एक प्रोग्राम से खिताब करेंगे। प्रोग्राम का मौजू जन औषधि जन उपयोगी है। जन औषधि दिवस हर साल 7 मार्च को मनाया जाता है, जिसका मकसद जन औषधि स्कीम से मुतल्लिक जानकारी को आम करने के साथ साथ इस स्कीम के फवायद लोगों तक पहुंचाना है। इस सिलसिले में 1 मार्च से जन औषधि हफ्ता भी मनाया जा रहा है ताकि लोगों को जेनेरिक अद्वियात के इस्तेमाल और जन औषधि स्कीम के हवाले से जानकारी फराहम की जा सके। यूक्रेन में भारतीय सफारतखानों ने यूक्रेन के सोमी शहर में जेर तालीम भारतीय तलबा को वहां से निकलने के लिए तैयार रहने को कहा है। वाज़ेह है कि यूक्रेन में जेर तालीम भारतीय तलबा को वहां से जल्द निकलने के लिए कहा गया है। भारतीय सफारतखाने के अहलकार इस वक्त यूक्रेन के पोल्टावा शहर से तमाम भारतीय तलबा के साथ राब्ते में हैं और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाते हुए उन्हें वतन वापस पहुंचाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। अहलकारों का कहना है कि तलबा को इनखला के लिए वक्त और तारीख जल्द बताया जाएगा। ताहम तलबा से कहा गया कि वो अपनी तमाम जानकारी गूगल फार्म पर दर्ज कराएं। यूक्रेन में भारतीय सफीर पार्था स्तप्थी ने कहा है कि भारतीय तलबा की हिफाजत और उनके इनखला के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इस बीच वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन गंगा के तहत आज यूक्रेन से 1200 भारतीय तलबा को 5 परवाजों के जरिए वतन वापस लाया जा रहा है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने कहा है कि बून एंड जॉइंट अस्पताल बरजुला में हालिया आतिशज़दगी के पेश नज़र हुकूमत ने 5 जिला व सब जिला अस्पतालों में आर्थोपेडिक क्लिनिक शुरू करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हड्डियों के अमराज में मुब्तला मरीजों को सहूलियत बहम पहुंचाने की खातिर जनूबी, शुमाली और वस्ती कश्मीर के अस्पतालों में क्लिनिक शुरू किए जा रहे हैं ताकि वहां मरीज अपना इलाज मुआलजा करा सकें। इस बीच बून एंड जॉइंट अस्पताल बरजुला के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर सुहेल मियां ने कहा है कि बरजुला अस्पताल में भी आज से ओपीडी खिदमात शुरू की जा रही हैं। श्रीनगर के हरी सिंह हाई स्ट्रीट इलाके में कल हुए ग्रेनेड हमले में जख्मी एक लड़की आज सुबह एसएमएचएस अस्पताल में जख्मों की ताब न लाकर चल बसी। इस हमले में 2 अफराद की मौत वाक़ा हुई है। वाज़ेह रहे इस ग्रेनेड हमले में 20 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए थे, जिनमें फोर्सेज का एक अहलकार भी शामिल है। जख्मी अफराद को फौरी तौर सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक खान ने कल स्कास्ट कश्मीर शालीमार कैंपस में 2 रोज़ा 7वें टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन कम सीड मेले का इफ्तिताह किया। इस बरस के मेले का थीम ऑर्गेनिक फार्मिंग, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पायदार ज़राअत की तरफ एक रास्ता है। मुशीर मौसूफ ने तकरीबन 200 स्टॉलों का मुआयना किया, जिसमें ज़राअत, बागबानी, एनिमल हस्बेंड्री, माही पालन, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्री इंजीनियरिंग और दीगर मुतल्लिका शोबों में तैयार करदा मुख्तलिफ किस्म की मसनूआत और टेक्नोलॉजियों की नुमाइश की गई। मुशीर ने कहा कि इस तरह की नुमाइश किसानों को काबिल एतमाद, अपडेट और मुतल्लिका मालूमात तक रसाई का एक गैर मामूली मौका फराहम करने में अहम किरदार अदा करती है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर आज दोनों तरफ से मुसाफिर गाड़ियों की आवाजाही रहेगी। ताहम श्रीनगर से जम्मू जा रही गाड़ियों को दिन के 12 बजे तक काजीगुंड पार करना होगा, जबकि जम्मू से श्रीनगर आ रही गाड़ियों को दिन के 1 बजे तक उधमपुर क्रॉस करना होगा।
درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری سیلسیس جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔